सो गाइज़ आज मैं मुन्ना ठाकुर। चलिए आज बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मतलब एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं पिनअप किया हूँ। तो आपको जो अगर आप एसएससी एमटीएस का अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप फॉर्म को जो है फिलअप कर लिए हैं तो आपको तो ये जो वीडियो है इसको देखना ही चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताइए कि भारत में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। मैंने ऑप्शन को पिनअप इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा लगता है ये होगा। डायरेक्ट आंसर सीखे ना, राइट। आपका आंसर होगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन हो जाता है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं कि भारत सरकार ने जो है कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए जो है किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके साथ जो है समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन क्या किया होगा आपको पता ही नहीं चला होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए कि जो भारत सरकार ने जो है कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन का जो डोज है, डोज के लिए ये सब जो वैक्सीन का जो डोज है उसके लिए जो है किसके साथ, मतलब पूछ रहा है किसके साथ जो समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आप क्या बताइए, आपको बताना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप क्या बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भला कौन, ये कौन नहीं जानता है। तो ये आपका आंसर होगा एशिया। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि रेल पथ के जो है मीटर गेज की चौड़ाई जो है कितनी होती है। तो बताइएगा 1 मीटर रेल पथ होता है, रेल पथ। तो उसका जो मीटर अगर बात किया जाए तो उसका मतलब चौड़ाई कितना होता है। तो बताइएगा 1 मीटर। क्वेश्चन में बात करते हैं 5 कि किस जानवर का जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये भी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि उसको चलने में थोड़ा कंफर्टेबली चल लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, उसका जो स्पेस होता है थोड़ा अच्छा रहता है, इसी के चलते। क्वेश्चन में बात करते हैं 6 कि ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। सबसे पहले जो है रेलवे जो था वो किया था ट्रैफिक सिग्नल का जो है शुरुआत, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है याद हो गया, सब क्वेश्चन आपको याद होगा, टेंशन बिल्कुल लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे। तो आप बताइए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जो थे ये राजदरबारी थे। कौन कह रहा है क्वेश्चन कि बाणभट्ट जो थे किस सम्राट के, मतलब कौन सा सम्राट के जो है राजदरबारी होता है वो कवि थे। तो बताइए हर्षवर्धन सम्राट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो है पैमाना क्या है। तो बैरोमीटर, ये तो हम लोग पहले ही से पढ़ने किया होगा। वायु दाब का जो पैमाना है उसको नापने के लिए क्या है, तो बताइएगा बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान लिखा है। तो बांग्लादेश। ये तो हम लोग पता है, पहले से ही पता है कि मतलब भारत को तो लिखे हुए हैं और साथ में बांग्लादेश के भी लिखे, ठीक है। जन गण मन, जैसे कि आप लोग पता होगा राष्ट्रगान क्या होता है, राष्ट्रगीत क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं कि दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो बताइएगा शम्स उद दीन उल तिमिस, इनका जो थे ये सुल्तान थी, ठीक है, पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं बिहार का शोक किसे कहा जाता है। मतलब बिहार का शोक जो है कौन सा नदी को कहा जाता है। तो कोसी को। भला ये नहीं जानते तो आप क्या जानते हैं, आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताइएगा 1757 में। 1757 में जो था प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कि बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है। तो HF शेख खलीफा बिन जायद। H शेख खलीफा बिन जायद जो है ये आपका बुर्ज खलीफा का जो है मालिक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए बुर्ज खलीफा कहाँ है। मैं जान रहा हूँ लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि जैतून किस देश में जो है बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। तो क्या बताइए, आपको बताना फ्रांस। फ्रांस देश में जो है जैतून जो है बड़े पैमाने मतलब ज़्यादा इसका जो है खेती किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 नंबर की कंचनजंगा जो पर्वत है शिखर कहाँ पर स्थित है। ये बताइए सिक्किम। ये जो कंचनजंगा पर्वत शिखर है कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो है उसका निर्माता कौन थे। तो दादा साहब फाल्के। ये तो हम लोग पहले से पता है कि राजा हरिश्चंद्र जो प्रथम फिल्म है और इसका जो आपका निर्माता कौन थे, तो दादा साहब फाल्के जी थे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे जो है दिया गया। तो बताइएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन का जो उपाधि दिया गया, ठीक है, किसको, समुद्रगुप्त, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान जो भारत आया था। तो आप क्या बताइए, आपको बताना है चंद्रगुप्त। कह रहा है कि जो चीनी यात्री फाहियान है वो किस गुप्त शासक, मतलब कौन सा गुप्त के शासनकाल में जो है के दौरान आया था। तो क्या बताइए, आपको बताना है चंद्रगुप्त के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति जो गीत है किसने लिखा है। आप जान रहे हैं कि लता मंगेशकर जी गाए हैं, लेकिन लिखा कौन था, लिखा है आपको प्रदीप जी लिखे हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां बात करते हैं 20 नंबर की मंदिरों की
जो है पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो बताइएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को जो है मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत राज्य मतलब भारत का एक ऐसा राज्य है जिसको कह सकते हैं कि तमिलनाडु तो ही है एक राज्य, लेकिन उसको जो है मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है देश को, उसी प्रकार से हमारा देश में एक ऐसा राज्य है तमिलनाडु, उसको मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ सकता है एग्जाम, बताइए कि गुप्त काल में जो है किस धातु का जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते थे? तो बताइएगा सोना। जब गुप्त काल चल रहा था उस समय जो सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाता था सिक्का तो सोना का हुआ करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 नंबर की, रंगोली कहाँ की जो है प्रमुख लोक नृत्य है? तो बताइएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोक नृत्य वाला मैं एक वीडियो लाऊंगा आपके सामने। ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा तो मैं ला दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो रंगोली कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बताइएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि हॉकी टीम की जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। जो हॉकी टीम होता है उसमें 11 खिलाड़ी रहते हैं इस साइड और अगला साइड 11 साइड रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि कंप्यूटर की बोर्ड में जो है कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता? तो बताइएगा स्पेस बार। और स्पेस बार एक ऐसा है कंप्यूटर का बटन, उसमें जो नाम ही नहीं रहता क्या करना से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कि भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा को जो है किस में मापा जाता है? तो बताइए कैलोरी मापा जाता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का करंट अफेयर्स नहीं, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने पिनअप किया था वो कंप्लीट हो गया। तो अगर जो भी स्पेशली एमटीएस का एग्जाम देना चाहते थे और देना जा रहे हैं इस बार, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।